क्या सोलर सिस्टम को विदाउट इन्वर्टर भी चलाया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि सोलर पैनल्स की डीसी आउटपुट को हम कन्वर्ट कर लें एसी आउटपुट में विदाउट यूजिंग एनी इन्वर्टर? क्या सोलर इन्वर्टर की जगह वीएफडी भी यूज़ हो सकती है? ये वीएफडी कैसे काम करती है? इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। स्टे विद मी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज मैं एक लैब में मौजूद हूँ। मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने आया हूँ। क्या हम विदाउट इन्वर्टर भी सोलर सिस्टम को चला सकते हैं? अगर हमारे पास ज़्यादा बजट नहीं है, हम इन्वर्टर नहीं ले सकते, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? हम सोलर पैनल्स लगाएं, एक डिवाइस लगाएं, उसको हम कन्वर्ट कर लें एसी एनर्जी में, वो हमारा इन्वर्टर बन जाए। मैं आपको बताऊँगा कि आपने ये वाला काम कैसे करना है। हम बेसिकली इन्वर्टर की जगह एक डिवाइस यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अब ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या काम करती है? ये ड्राइव एक्चुअली में आपकी AC पावर को कन्वर्ट करती है DC पावर को, फिर दोबारा कन्वर्ट करती है AC पावर में। इस केस में इसको आधा काम करना पड़ेगा। हम इसको डायरेक्टली DC पावर देंगे जो सोलर पैनल से आएगी, उसको ये कन्वर्ट कर देगी 3 फेज AC पावर में। एक फ़ायदा इसका ये है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जो आपके इंडक्टिव लोड का टार्क होता है, ये उस टार्क को भी ख़त्म कर देगी। सो आपकी जो इलेक्ट्रिकल की कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। स्पेसिफिकली हम अभी बात कर रहे हैं सोलर पैनल्स की। हम इस डिवाइस को सोलर पैनल्स की DC आउटपुट देंगे, ये उसको AC आउटपुट में कन्वर्ट कर देगी 3 फेज AC आउटपुट में, जैसे कि आपका इन्वर्टर करता है। मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि लैब के अंदर मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है और हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखें, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। आप पॉजिटिव टर्मिनल पे सोलर की पॉजिटिव स्ट्रिंग लगाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल पे सोलर की नेगेटिव स्ट्रिंग लगाएंगे। मसला ये है कि बाद औक़ात हमारे इंस्टॉलर ने एक ही कलर की वायर नीचे लेके आया होता है, ये नहीं हमें पता चलता कि उसमें से पॉजिटिव कौन सी है, नेगेटिव कौन सी है। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप ये वाली यूज़ ना करें। आप आगे आ जाएं। आगे इसके 3 पैनल हैं RST। इन तीनों में से किसी भी जो है इसका किसी भी जगह पे आप लगा लें। एक पे एक वायर लगा लें, दूसरी पे दूसरी वायर लगा लें, इररिस्पेक्टिव कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। इन तीनों को यूज़ करते हुए, तीनों टर्मिनल को यूज़ करते हुए आप कोई से 2 टर्मिनल सेलेक्ट करें और उस पर अपनी इनपुट लगा दें। जैसे मैं अगर देखेंगे तो मैंने पहला टर्मिनल यूज़ किया, फिर मैंने तीसरा टर्मिनल यूज़ किया है। ये आपकी सोलर की DC आउटपुट है। उसके बाद यहाँ पे ये VFD की आउटपुट है, ये 3 फेज AC आउटपुट है। आप तीनों तायर्स 1 2 3 जो तीनों आपकी वायर्स हैं वो यहाँ पे लगा दें, तो ये आपकी DC पावर को कन्वर्ट कर देगा 3 फेज AC पावर में। अब आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक मोटर लगाई हुई है। ये बेसिकली जो सर्जिकल के इक्विपमेंट हैं उसकी मोटर है। जो सर्जिकल के इक्विपमेंट बनते हैं उसके लिए ये वाली मोटर यूज़ होती है। ये 2 HP की 3 फेज मोटर है। इसको मैं सोलर एनर्जी से चलाने लगा हूँ विदाउट यूजिंग एनी इन्वर्टर। मैं उसकी जगह पे VFD यूज़ कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि DC इसको इनपुट दी गई है सोलर पैनल्स की, ये मुझे 3 फेज AC आउटपुट बना के देगी। ये सारे सर्किट्स मैंने आपको बता दिए, सारे मैंने कनेक्शन आपको बता दिए। सिंपली आपने ये रन पे जाना है, रन पे आपने क्लिक करना है। ये आप रन पे क्लिक करेंगे तो आपने रन पे क्लिक कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि ये मोटर चलना शुरू हो गई हुई है। अब मैंने AC पावर यूज़ नहीं की, 3 फेज पावर यूज़ नहीं की, सिंपली मैंने सोलर पैनल्स की DC आउटपुट यहाँ पे दी, उसने इसको कन्वर्ट कर दिया 3 फेज AC आउटपुट में। तो ये 3 फेज 2 HP की मोटर है, ये इस पर चल रही है। सो आप इन्वर्टर के बगैर ही विदाउट यूजिंग एक्सपेंसिव इन्वर्टर, ये डिवाइस सस्ती डिवाइस है। ये 50 से 55 हज़ार रुपये की डिवाइस है। इस तरह की ये 5 से 6 मोटर्स आपकी चला देगी। सो आप ना यूज़ करें इन्वर्टर, आप डायरेक्टली इस डिवाइस को यूज़ करें। उससे आप अपनी सोलर एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे AC आउटपुट में। इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा, आपका जो ऑन-ग्रिड सिस्टम है वो बंद हो जाता है जब लोड शेडिंग होती है। ये डिवाइस ड्यूरिंग लोड शेडिंग भी काम करती रहेगी। सो ये ऑन-ग्रिड नहीं है, ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, समझ लें।
बट इसकी प्राइस उसके मुकाबले में 5 to 6 टाइम्स कम है और ये इक्वली रिलायबल है।